रहा था। काम तो ये जोमेटो का करता था, जोमेटो डिलीवरी बॉय, लेकिन जब उस काम के चलते अपना और परिवार वालों का गुजारा ढंग से नहीं हुआ तो ज्यादा पैसा कमाने की आड़ में किस तरह से इसने एक बड़ा कदम उठाया और नशे की दुनिया में कदम रखने के साथ-साथ इस अपराध को बढ़ावा दिया और आगे की था। काम तो ये जोमेटो का करता था, जोमेटो डिलीवरी बॉय, लेकिन जब उस काम के चलते अपना और परिवार वालों का गुजारा ढंग से नहीं हुआ तो ज्यादा पैसा कमाने की आड़ में किस तरह से इसने एक बड़ा कदम उठाया और नशे की दुनिया में कदम रखने के साथ-साथ इस अपराध को बढ़ावा दिया और आगे की कार्य जोमेटो का काम करने वाला एक शख्स चढ़ा पुलिस के हत्थे। जिला यमुनानगर के कोने-कोने में पर्दे के पीछे बैठे नशा तस्कर जो अभी भी इस तरह के अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन आज पुलिस की उन्हें एक बड़ी चेतावनी दी जा रही है कि आज नहीं तो कल जल्द पुलिस उन तक पहुंचेगी और जल्द उन सभी आरोपियों का होगा पर्दाफाश। तो यमुनानगर के एंटी नारकोटिक सेल की टीम के हाथ एक बड़ी कामयाबी लग चुकी है। मैं बताना चाहूंगी कि आजाद नगर के रहने वाले गोपाल उर्फ विक्की को 680 नशीले कैप्सूलों के साथ कन्हैया साहब चौक से देर रात के समय एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने इसे बाइक सहित गिरफ्तार किया है। पता चल रहा है कि ये 680 कैप्सूल को साथ लेकर कन्हैया साहब चौक के आसपास अपनी ही बाइक पर किसी को ये कैप्सूल बेचने की फिराक में खड़ा था, लेकिन जैसे ही टीम को पता चलता है उसके बाद टीम का गठन होता है और रंगे हाथों इस गोपाल उर्फ विक्की को कन्हैया साहब चौक से ही गिरफ्तार किया जाता है। यहां तक कि वो बाइक भी पुलिस के कब्जे में आ जाती है, जिस बाइक के ऊपर सवार होकर ये न जाने कब से इस काम को बढ़ावा दे रहा था। काम तो ये जोमेटो का करता था, जोमेटो डिलीवरी बॉय, लेकिन जब उस काम के चलते अपना और परिवार वालों का गुजारा ढंग से नहीं हुआ तो ज्यादा पैसा कमाने की आड़ में किस तरह से इसने एक बड़ा कदम उठाया और नशे की दुनिया में कदम रखने के साथ-साथ इस अपराध को बढ़ावा दिया और आगे की कार्यवाही के लिए अब इस विक्की को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, क्योंकि इसके पास से तलाशी लेने के दौरान बलराज सर और उनकी पूरी टीम को 680 जो नशीले कैप्सूल है वो इससे बरामद होते हैं और साथ ही साथ जिस बाइक के ऊपर ये इस तरह के अपराध को बढ़ावा दे रहा था या कैप्सूल बेचने के लिए जा रहा था वो बाइक भी पुलिस के कब्जे में आ जाती है। बलराज जी जुड़े हैं हमारे साथ, जान लेते हैं क्या कुछ कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बलराज सर, क्या मामला सामने आया है जोमेटो डिलीवरी बॉय की गिरफ्तारी? कल सूचना मिली थी कि एक जोमेटो डिलीवरी बॉय है, गोपाल आजाद नगर रहने वाला है, वो नशे की कैप्सूल बेचता है और हमने टीम तैयार करी। टीम तैयार करने के बाद उसको काबू किया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे तफ्तीश जारी है। कब से काम कर रहा था ये काफ़ी समय से पहले भी 2022 में एफआईआर दर्ज है कैप्सूल की इसके, और ये काफ़ी समय से जेल में रहने के बाद आने के बाद फिर मार्च अप्रैल में जेल से आता, उसके बाद फिर शुरू कर दिया था। उम्र कितनी थी इसकी? 33 साल है। 33 साल के लिए तो वो बाइक भी आपके कब्जे में है? हाँ, वो बाइक हमारे पास है जिस बाइक पे था। कुछ पता लगा पूछताछ के दौरान कि किसे बेचने के लिए जा रहा था? वो बैंक कॉलोनी में बेचने के लिए जा रहा था, लेकिन अभी तफ्तीश का मैटर है, तफ्तीश में लगे हुए। बलराज सर लेकर कहाँ से आया था, सबसे बड़ा सवाल? वो मूल स्रोत के बारे में इसने बता दिया है, उसको भी शीघ्र ही काबू कर लेंगे। चलो, यमुनानगर वालों को कुछ मैसेज यही हम नगर हमें सूचना दें, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और उसका मोबाइल नंबर भी हम किसी को शेयर नहीं करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बलराज जी। तो आप देख सकते हैं इस तरह के केस में हमेशा यही चीजें सामने आती हैं कि इसके जो तार हैं वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश से जुड़े होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नशा बनता है वो पूरे इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश में ही बनता है। लेकिन अब जैसे जैसे नशे के ऊपर लगाम कस रही है तो किस तरह से हरियाणा स्टेट के जो युवक हैं वो उत्तर प्रदेश में जाकर नशा लेकर आते हैं, वहां से सस्ते दामों में तो लेकर आते हैं, लेकिन यमुनानगर जैसे जिलों में किस तरह से इसे ऊंचे मतलब महंगे दामों पर बेचकर अपना गुजारा करते हैं। तो एक जोमेटो डिलीवरी बॉय जो अच्छा खासा अपना काम कर रहा था, लेकिन पता नहीं ज्यादा पैसा कमाने की आड़ में कब नशा सप्लायर बना या नशा तस्कर बन बैठा, पता ही नहीं चला। तो बताया जा रहा है कि पहले भी इसके खिलाफ नशे के जो केस है वो कोर्ट के अंदर विचाराधीन चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बाहर आता है तो जोमेटो का काम शुरू कर देता है और जैसे पुलिस का पता चलता है फिर पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। तो यमुनानगर वालों, अब आप लोग सावधान हो जाओ, खासकर जो नशा तस्कर हैं या किसी भी अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस यमुनानगर के अंदर एक्शन मोड में नजर आ रही है, आने वाले समय में अपराध मुक्त बनाने के लिए यमुनानगर को पुलिस किसी भी हद तक जा सकती है और ऐसे ही जल्द से जल्द जिस तरह से आज आरोपियों के पर्देफाश हो रही हैं, आने वाले समय में और आरोपियों के भी पर्देफाश होंगे, क्योंकि अब पुलिस ने ठाना है यमुनानगर को जल्द से जल्द अपराध मुक्त के साथ साथ नशा मुक्त बनाना है। तो आज की एक बड़ी अपडेट के साथ यमुनानगर के एंटी नारकोटिक सेल से लाइव जुड़ी थी। मेरी आप लोगों से यही अपील रहने वाली है, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के एंटी नारकोटिक सेल से मनदीप कौर की रिपोर्ट।